हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारी सूर्योदय सीरीज जो मैंने शुरू की हुई है उसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th तक कवर करने का संकल्प हमने जो लिया हुआ है उसमें हमारा एक उसका स्टेप हो गया है, एक कदम हम आगे की ओर बढ़ गए हैं। यानी कि क्लास 6 के एनसीईआरटी हमने कवर कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ठीक है। और जो भी 6 की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हुई है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जरूर आप देखिएगा। आज या कल में मैं या तो लाइव या रिकॉर्डेड सेशन उसका डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से दिए जाते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में। ठीक है। तो इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बुक में है उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा डेमो के माध्यम से। ठीक है। फिर अगर संभव होगा तो बाद में हम एक टेस्ट सीरीज कर लेंगे एनसीईआरटी की, क्लास 6 की, 7th की, 8th की अलग अलग। तो उसमें भी आप लोग जरूर इनरोल हो जाइएगा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी, क्लास 7th एनसीईआरटी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। आपने फर्स्ट, जैसा मैं आपको पहले बता दूं, 6 में भी, क्लास 6 में भी, क्लास 7th में भी जो भी चीजें, 8th में भी जो भी चीजें होंगी, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा चीजों का। चाहे वो विषय से रिलेटेड जानकारी हो, चाहे ग्लोब हो, अर्थ हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो। आप ये मत समझना कि मैं आपको अधूरी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो बस एक बेस बनाने के लिए है आपका। ठीक है। तो जितनी क्लास 6 या 7th या 8th में एनसीईआरटी में दिया गया होगा मैं उतना ही आपको अभी बताऊंगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको और जानकारी अभी इसमें ऐड की जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर 12th तक हमारी हो जाएगी तो फिर हम संपूर्ण ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल अलग से थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेस है। तो हम बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण है फर्स्ट चैप्टर क्लास 7th में। तो आपने सुना होगा पर्यावरण किसे कहते हैं। नॉर्मली हमें बताया गया है कि मनुष्य और उसके चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आ, किसी भी जीव किसी भी जीव या आ, किसी भी जीव या जीव भी मानव, मानव के ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। किसी भी जीव के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु, लोग, वस्तु तथा स्थान एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। बात वही है, हमारे चारों ओर का आवरण। इसमें देखा किसी भी जीव के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, लोग में क्या आ जाएंगे? समस्त मनुष्य आ जाएंगे। वस्तुएं, वस्तुएं कहने का मतलब है सभी जो चीजें होती हैं हमारे आसपास, वस्तुएं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवकृत हो। तथा वस्तुएं तथा स्थान, वस्तुएं स्थान, ये वस्तुओं के बाद स्थान लिख लेना, कोमा यहाँ पे। वस्तुएं, स्थान एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति के अंदर समस्त प्राकृतिक चीजें आ जाती हैं। तो ये हमारी, या फिर मनुष्य की, ये आप लिख सकते, ये भी लिख सकते हो, मनुष्य के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को। अब ये आवरण में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे हम हैं, हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें हैं? देखो क्या क्या चीजें, आप आंख उठा के देखोगे ऊपर को, नीचे को, आपको सबसे ऊपर आकाश दिखेगा, अपने नीचे स्थल मंडल दिखेगा, भूमि दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, और कोई दूसरे मनुष्य दिखेंगे, जानवर दिखेंगे। ये आपके क्या हो गए?
ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। इसके अलावा मानवीय चीजें भी दिखेंगी, जैसे अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग कारखाने, स्कूल और मानव समुदाय। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे हमारा कल्चर वगैरह। जो भी चीजें हैं वो आपको दिख रही है ना आसपास, वो सभी क्या है? एनवायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण है वो, पर्यावरण है। तो नॉर्मली सभी को पता ही होगा पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ये आपकी पर्यावरण की परिभाषा है। इसके बाद यह प्राकृतिक तथा, ये कह सकते हो कि पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक तथा मानव मानव निर्मित, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये क्या होता है? प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। कहने का दो चीजें देखी होंगी आपने, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करें, पर्यावरण बनता किससे है? पर्यावरण के दो घटकों से मिलकर बना हुआ है वैसे। मानवीय दो टाइप का होता है, मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण देखते हैं हम, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले 6th क्लास में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सभी क्या है? प्राकृतिक, जिनमें जो कि प्रकृति द्वारा अपने आप बने हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा? स्थल मंडल। अब स्थल मंडल के अंतर्गत सारी चीजें आ जाए, पर्वत, पठार, मैदान वगैरह, जो भी समतल भूमि। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगी? स्थल मंडल के अंदर आ जाएंगी। और जल मंडल, मैंने आपको बताया था जलमंडल में पूरी पृथ्वी पर 71% जो भी पानी है, उसके अलावा 97% महासागरों में है। अन्य जो मीठा जल है हिम के रूप में है, नदियों के रूप में है, झील के रूप में है। ठीक है, ये सभी वाष्प के रूप में है, वो सभी जलमंडल के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? हमारे भूमि स्थल मंडल के ऊपर वायु का आवरण, जिसमें गैसें, धूल कण वगैरह एक निश्चित अनुपात में है, उसे क्या कहेंगे? वायुमंडल। और चौथा है जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत क्या आता है? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के मध्य एक ऐसा सीमित क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवन संभव है, उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में दो चीजें आती हैं, पादप तथा जीव जंतु। ठीक है, जैवमंडल में दो चीजें आती हैं, पादप और जीव जंतु। पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह, वो भी तो एक उनमें भी तो प्राण है। और दूसरा क्या है? जीव जंतु। ठीक हो गया। और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? आपने देखा होगा सबसे पहले मानवीय बस्तियां। मानवीय बस्तियां कहने का मतलब आपने कॉलोनी देखी होंगी, मानव के रहने वाले जो गांव वगैरह होते हैं वो सभी क्या है? शहर, गांव, वो मानवीय बस्तियां हैं। सड़कें, रेलवे लाइनें, और क्या कह सकते हैं? इमारतें, कारखाने, और क्या हो सकता है मानव निर्मित? मानवीय बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइन, इमारतें, स्कूल, कॉलेज वगैरह, जो भी आपने देखा होगा, फील्ड वगैरह, खेत खलियान लिख सकते हो आप, खेत खलियान, मैदान। ठीक है, अन्य मतलब जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया पर्यावरण है। एक इन्वायरमेंट तो खुद बनाया गया है, जैसे हमारी पूरे वनस्पति हो गई। ठीक है, जो वेजिटेशन बिना मनुष्य की सहायता से उगती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। स्थल मंडल, पर्वत, पठार, मैदान, क्या इंसान बना सकता है? नहीं, ये प्रकृति द्वारा अपने आप बनाए गए हैं, ये तो प्राकृतिक पर्यावरण है। एक मनुष्य अपने रहने के लिए मकान बनाता है, खाने के लिए बर्तन बनाता है।
ठीक है, खाने के लिए वो गेहूं का बिस्किट बना लेता है, या फिर अपने सुविधाओं के लिए उसने गाड़ी बना ली, कार बना ली है, कॉलोनी बना दी, रास्ते बना लिए, ये सभी क्या होंगे? मानवीय पर्यावरण, मानवकृत पर्यावरण, यानी कि मानव के होने से वो चीजें बनती हैं। अब एक इसमें मानवीय पर्यावरण में भी हम दो चीजों को बांट सकते हैं मानवीय पर्यावरण को। सबसे पहले मानव भी पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है, मानव यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम दो चीजों में बांट सकते हैं मानवीय पर्यावरण को, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, ये चीजें हमें दिखाई देती हैं ना। अमूर्त का मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जैसे इसके अलावा ये क्या आ जाएगी? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, हमारे सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जैसे मानव समुदाय, जाति, धर्म आदि, ये सभी कल्चर, कल्चर के अंतर्गत जो चीजें आ जाएंगी, जैसे हमारी बोली, भाषा, हमारी फीलिंग्स वगैरह, हमारे रिलेशनशिप्स किसके साथ कैसे हैं, हमारा व्यवहार, सभी जो भी हमारी भाषा, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अमूर्त, जो कि दिखती नहीं है लेकिन होती है। ये भी क्या हो जाएगा? मानवकृत पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका रहा कि पर्यावरण के एक प्रकार, एक पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? दो, जैविक घटक और अजैविक घटक, ऐसे भी बांट सकते हो आप, जैविक और अजैविक। जैविक घटक क्या होंगे? जिनमें प्राण होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं। अजैविक घटक जिनमें प्राण नहीं होते, प्राण नहीं होते, ठीक है। जैसे जिनमें प्राण होते हैं पेड़ पौधे और पादप, इसमें भी दो ही चीजें आएंगी, पादप और जंतु, ठीक है। अब उस पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अलावा जो भी हैं वो क्या हैं? अजैविक घटक, मिट्टी, वायु, स्थल, जल, ऐसे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसका? एनवायरमेंट का, पर्यावरण का। ठीक हो गया, इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको, इजी सा है ये, ठीक है, बहुत इजी है। पर्यावरण किसे कहते हैं? मनुष्य के चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, जिसमें कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई और प्राकृतिक चीजें, मानवकृत चीजें सभी आ जाती हैं, जिसमें मनुष्य अपने क्रियाकलाप करता है, सभी चारों ओर का आवरण मतलब सभी चीजें आ जाती हैं उसमें। और पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवकृत पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में चार चीजें आती हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। और मानवीय पर्यावरण में मानव द्वारा बनाई गई समस्त जो भी भूदृश्य हैं, जो भी मानव द्वारा बनाए गए जो भी लैंडस्केप्स हैं, वो आ जाते हैं इसमें। कुछ मानव द्वारा कुछ बनाए गए कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं दिखती हैं। दिखने वाली चीजें कौन सी हैं? जैसे बिल्डिंग, इमारत, चेयर, मेज, जो भी भौतिक चीज है। और दूसरी जो हमारा समुदाय है, हमारी भाषा, हमारी बोली, परिवार वगैरह, ये क्या है? एक हमारे संस्कृति का पार्ट है। तो ये भी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस चैप्टर में आपकी अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्राकृतिक पर्यावरण। चीजें वही है, मैंने समझा दी हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, अगर हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण को, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? भूमि यानी स्थल, जल, वायु तथा जीव जगत के तत्वों से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसको हम दो चीजों में बांट सकते हैं, जीवीय या जैविक
अजैविक या अजीवी, ठीक है। जैविक और अजैविक लिख देना आप नॉर्मली, जैविक और अजैविक, ठीक है। जैविक में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जिनमें इसमें दो चीजें आ जाएंगी, पादप और जंतु। पादप में समस्त पेड़ पौधे, झाड़ियां वगैरह, समस्त पेड़ पौधे झाड़ियां आ जाएंगी। जंतु में पशु, पक्षी, मनुष्य, जानवर, ये सभी क्या आ जाएंगे, पशु पक्षी मनुष्य जानवर, ये सभी जंतु में आ जाएंगे, ठीक है, जीव जंतु में। तो और अजैविक क्या कहेंगे हम, अजैविक मृदा, मिट्टी, वायु, जल, और क्या हो सकता है, अन्य समस्त जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, अजैविक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, जैविक और अजैविक। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में पादप और जंतु, अजैविक में मृदा, वायु, भूमि, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल ही हो गया एक नॉर्मली, एक सीधे तरीके से। अब दूसरा हम बात करें, इतना अपने इतना हो गया होगा। एक कंसेप्ट है इसका, पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहते हैं, वह तंत्र जिसमें सभी मनुष्य या स्थान विशेष के मनुष्य आपस में तथा अपने पर्यावरण के साथ क्रियाकलाप करते हैं तथा निवास करते हैं, ठीक है। इसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र अपना अलग अलग होता है। इसमें जैसे हर पारितंत्र, हर टाइप के पारितंत्र में अलग अलग क्या रहते हैं, अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। गर्मी वाले मौसम में गर्म वाले पौधे होंगे, गर्म चीजें वहां पे होंगी जो उस क्लाइमेट को अडॉप्ट कर सकें, और सर्दी वाली जगहों में उसी टाइप का अलग पारितंत्र होगा। घास स्थल का अलग पारितंत्र होगा, जंगल का अलग पारितंत्र होगा, शहरों का अलग पारितंत्र होगा, यहाँ तक कि जलमंडल का अलग पारितंत्र होगा, स्थल मंडल का अलग होगा। हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं इसको, इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र जो भी कहते हैं। तो नॉर्मली आपने समझना है, पारितंत्र मतलब हमारा निवास स्थल, जिसपे हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, या एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु के साथ क्या करता है, आपसी क्रियाकलाप करता है, लेन देन, जो भी व्यापार वगैरह, या फिर फूड चेन का निर्माण करता है। ये सभी चीजें क्या होगी, एक दूसरे के साथ हम कोई जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो, और हमारा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ क्या रिलेशनशिप है वहां पे, तो वो सभी क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, ऐसी जगह। तो सभी जगह का अलग अलग पारितंत्र हो सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आपने जाना। इसके बाद मानवीय पर्यावरण। ये चैप्टर इजी है बहुत, आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, एक बार देख लेना है बस। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण, मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ क्रियाकलाप कर अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता एवं सुलभता अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में
परिवर्तन कर मानवीय पर्यावरण का निर्माण करता है। ठीक है, मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ क्रियाकलाप कर अपनी आवश्यकता एवं सुलभता के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर मानवीय पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे मूर्त, मैंने आपको बताया था, मूर्त जो चीजें दिखती हैं हमें, मानवीय बस्तियां, मानवीय बस्तियां, ठीक है, कल कारखाने, और क्या कह सकते हैं, सड़कें, रेलवे लाइन। मानवीय बस्तियों में सभी चीजें आ जाएंगी, घर, स्कूल वगैरह। ठीक है, सड़कें, रेलवे लाइन, और क्या बनाते हैं मनुष्य, खाने की वस्तुएं। ठीक है, और जो भी खनिजों से अलग अलग चीजें बनती हैं, अयस्क, लोहे की मशीनें, अपनी सुलभता के अनुसार, गाड़ी, इसमें लिख सकते हो वाहन, खेत, खलियान वगैरह, ये सभी क्या कहलाती हैं, ये क्या कहलाएंगी, आपकी मानवीय पर्यावरण। और इसके अलावा एक दो कुछ चीजें और होती हैं, जैसे लोग, समुदाय, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, ये सभी चीजें भी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गया। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, और हमारा इस मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत क्या आ जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ये आपने देखना है। जैविक तत्व वो होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, अजैविक तत्व जिनमें प्राण नहीं होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये है, इंट्रोडक्शन है एनवायरनमेंट का। और हाँ, एक चीज, एक डेट आप याद रखिएगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1972 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके प्रति जागृति को बढ़ाने के लिए क्या किया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। सबसे पहला कब बनाया गया, 5 जून 1973 को, 72 से शुरू हुआ, घोषणा की गई, उसके बाद सबसे पहला 5 जून 1973 को ये बनाया गया, और आज भी हम मनाते हैं। ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आज ही मैं सेकंड चैप्टर भी रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि छोटे से चैप्टर हैं। तो वीडियो आपको एक आज मिलेगी, एक कल मिलेगी। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा प्लीज कमेंट में, कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लीज। ठीक है, थैंक यू।